अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिकमत कुल बात चैनल पे आपका वेलकम है। नाजरीन, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस की अलामत क्या हैं और उससे कैसे महफूज रहा जाए। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक फेफड़ों के शदीद आर्जे में मुब्तला करने वाला वायरस जो चीन से शुरू हुआ था अब तक 38 ममालिक तक फैल चुका है। चीन में अब तक कोरोना वायरस से 78,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 2700 हलाक हुए हैं। यह वायरस पाकिस्तान और उसके हमसाया ममालिक में पहुंच चुका है। पाकिस्तान में अगरचे इसके सिर्फ 2 केसेस की तस्दीक हुई है और ईरान और अफ़गानिस्तान से मुल्हिक सरहदों के अलावा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, इसकी जो अलामत है उसमें यह बज़ाहिर बुखार से शुरू होता है, जिसके बाद खुश्क खांसी आती है। एक हफ्ते बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है। कुछ मरीजों को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। वाज़ेह है कि इस इन्फेक्शन में नाक बहने और छींक की अलामत बहुत कम होती हैं। कोरोना वायरस तहकीक, तशखीस और एहतियात के हवाले से जो आलमी अदारा सेहत के मुताबिक इन्फेक्शन के लाक होने से लेकर अलामत ज़ाहिर होने तक का अरसा 14 दिनों पर मुहित है, लेकिन कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये 24 दिन तक भी हो सकता है। कुछ चीनी साइंसदानों का ख्याल है कि कुछ लोग खुद में अलामत ज़ाहिर होने से पहले भी इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन सकते हैं। कोरोना वायरस नाजरीन किस हद तक जानलेवा है? इस वायरस से मुतासर होने वाले 44,000 मरीजों के डाटा के जायज़ा के बाद आलमी अदारा से WHO का कहना है कि फ़ीसद अफराद में इसकी हल्की फुल्की अलामत ज़ाहिर हुई हैं और 81% अफराद में इसकी अलामतें बहुत कम पाई जा रही हैं और शदीद अलामत जो ज़ाहिर हुई हैं उनमें से 14% अलामतें ज़ाहिर हुई हैं। 5% लोग शदीद बीमार पड़ गए हैं। इस बीमारी जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है से मरने वालों की शरह 1 से 2% रही, लेकिन इन आदाद पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हज़ारों अफराद का इलाज अब भी जारी है और शायद कुछ मर भी जाएं, इसलिए शरह अमवात बढ़ भी सकती है। लेकिन यह भी गैर वाज़ेह है कि हल्के बुल्के अलामत वाले कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। इस सूरत में शरह अमवात कम भी हो सकती है। हर साल 1 अरब अफराद इन्फ्लुएंजा का शिकार होते हैं और 2,90,000 से 6,50,000 अफराद हलाक होते हैं। फ्लू की शिद्दत हर साल बदलती है। ताहाल इसका इलाज बुनियादी तरीक़ों से किया जा रहा है। मरीज़ के जिस्म को फ़ाल रख कर सांस में मदद फराहम करके तवक्त के इनका मुदाफ़ती निज़ाम इस वायरस से लड़ने के काबिल हो जाए और इसके लिए वैक्सीन की तैयारी का काम जारी है और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक इसकी दवा इंसानों पर आजमानी शुरू कर दी जाएगी। अस्पतालों में वायरस के ख़िलाफ़ पहले से मौजूद दवाओं का इस्तेमाल शुरू कर रखा है ताकि देखा जा सके कि आया उनका कोई असर है या नहीं। आलमी अदारा सेहत का कहना है कि अपने हाथ ऐसे साबन या जेल से धोएं जो वायरस को मार सकता हो। खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को ढांपे। बेहतर होगा कि टिश्यू से और उसके फौरी बाद अपने हाथ धोएं ताकि वायरस फैल ना सके। किसी भी सतह को छूने के बाद अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। वायरस से मुतासर होने की वजह से ये आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। ऐसे लोगों के करीब मत जाएं जो खांस रहे हों, छींक रहे हों या जिन्हें बुखार हो। उनके मुंह से वायरस वाले पानी के कतरे निकल सकते हैं जो कि फ़ज़ा में हो सकते हैं। ऐसे अफराद से कम अज़ कम 1 मीटर यानी 3 फुट का फासला रखें। अगर तबीयत ख़राब महसूस हो तो घर में रहें। अगर बुखार हो, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरी तिब्बी मदद हासिल करें। तिब्बी हकाम की हदायत पर अमल करें। नादरीन, हर रोज़ हज़ारों नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ताहम तज्ज़िया कारों का कहना है कि इसका असल में ये इससे कहीं कम पैमाने पर फैल रहा हो सकता है, कम से कम इससे 10 गुना ज़्यादा, जितना कि सरकारी आदाद व शुमार में बताया जा रहा है। यह अब तक जनूबी कोरिया, इटली, ईरान में फैल चुका है, जिसके बाद ये ख़दशा है कि यह आलमी वबा बन जाएगी। किसी भी इन्फेक्शन को आलमी वबा उस वक्त करार दिया जाता है जब से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलकर ख़तरा बन जाती है। आलमी अदारा सेहत का कहना है कि वो इस तादाद के हवाले से फ़िक्रमंद है, खुसूसियात ऐसे केसेस के बारे में जिनका बिलावास्ता ताल्लुक चीन से है। अदारे का कहना है कि वायरस के मौजूद होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। मौसम सरमा में सर्दी और फ्लू की वजह से ये ज़्यादा तेज़ी से फैला। इम्कान है कि मौसम में तब्दीली इस वबा के फैलाव को रोकने में मदद देगी। ताहम कोरोना वायरस की तरह का एक वायरस
मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम गर्मी में सऊदी अरब फैलता है, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं कि गर्मियां इस वबा को रोक देंगी। ये वायरस खुद कोई नया नहीं है, ये सिर्फ इंसानों में नया है। ये एक मखलूक से दूसरी में आया है। कई इब्तदाई केसेस चीन में वुहान के ऐसे बाज़ार से जोड़ी गए जहां जानवरों का गोश्त मिलता था। चीन में कई लोग जानवरों से बहुत करीब होते हैं, जिससे ये वायरसेस मुंतकिल हो सकता है। और गुंजान आबाद शहरों का मतलब ये है कि ये बीमारियां आसानी से फैल सकती हैं। सार्स नामी बीमारी भी कोरोना वायरस से ही शुरू हुई थी। ये चमगादड़ों से शुरू हुई और सेवट केट से होती हुई इंसानों तक पहुंची थी। सार्स की वबा ने चीन में साल 2002 के दौरान 774 अफराद को हलाक किया, जबकि 8000 से ज़ायद इससे मुतासर हुए। हालिया वायरस को कोरोना वायरस से की ये 7वीं किस्म है और अब तक इसमें कोई तब्दीली नहीं देखी गई, लेकिन जब तक हालात संभल जाएंगे तो साइंसदान इसका करीबी जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।